चौथी नहीं पढ़ी, जिन्हें अपने नाम का अक्षर नहीं पता, फिर भी नाम के आगे डॉक्टर लगा। जिस उम्र में बाकी की बच्चियां स्कूल जा रही थी, वो भूख और तानों से लड़ रही थी। जिस कला को समाज ने कहा कि ये औरतों के लिए है ही नहीं, उसी कला में उन्होंने ऐसा मुकाम बनाया कि उनकी आवाज राष्ट्रपति भवन में पद्म विभूषण लेकर लौटी। 1987 में पद्मश्री, 2003 में पद्म भूषण और 2019 में पद्म विभूषण सम्मान आपने पाया है। और ये हमारा सौभाग्य है कि चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश 2021 से आपको सम्मानित किया जाता है। कभी कभी हमारे बीच की सबसे बड़ी कहानियां सबसे छोटे से गांव से निकलती हैं, और ये कहानी है पंडवानी की उस आवाज की जिसने आखिरी सांस तक महाभारत को घर घर तक पहुंचाया। सिर पुत्र मांगे, पवन देवला याद करके भीमसेन बेटा मांगा थले के इंद्र ले याद कर अर्जुना मांगे। पति कहे स्वामी ये भाई बंधु सब एक दिखावा है, संसार में मेरा कोई नहीं। 8 अगस्त 1956 को दुर्ग के अटारी गांव में जन्मी ये आवाज। पिता हुकुनलाल परधा और मां सुखवती की बेटी का जन्म छत्तीसगढ़ के प्रचलित त्योहार तीजा के समय होने के कारण उन्होंने अपनी बेटी का नाम तीजन रख दिया। अपने नाना नानी से लगाव होने के कारण वो उनके साथ गनियारी दुर्ग पाटन में रहने लगी। एक छोटी सी बच्ची जो एक हफ्ते तक रात के अंधेरे और बारिश में भीगते हुए अपने नाना के घर के बाहर खड़ी होकर महाभारत की कथा सुनती थी। बचपन में जब वो कीचड़ में खेल रही थी तो उनकी मम्मी ने उन्हें डांटा और नहाने के लिए कहा, और जब तालाब की तरफ वो जाने लगी तो अचानक उसने अपने नाना की आवाज सुनी जो महाभारत की कथा कह रहे थे। वो द्रौपदी के चीरहरण का प्रसंग सुना रहे थे, जिसमें द्रौपदी जोर जोर से श्री कृष्ण को पुकारती है। तभी प्रसंग सुनकर मानो उनके शरीर में करंट दौड़ गया। मुझे जब सुनाई आया तो ऐसे लगा कि कोई मेरे शरीर में करंट आ गए। फिर मैंने वहाँ रुक गई, छुप के तो मैं 1 हफ्ता तक सुनी, और तब से वो छुप छुप कर अपने नाना की महाभारत की कथा सुनने लगी। और हफ्तों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन उनके नाना ने उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या सुन रही थी, तो तीजन ने हफ्तों भर की कहानी 10 मिनट में एक गायन के रूप में नाना को सुना दी। ये सुनकर नाना की आंखें भर आई। उन्होंने उसे गले लगाकर कहा कि मेरे घर में तो एक रत्न छिपा था जिसे मैं ही नहीं पहचान पाया। उसी दिन से तीजन की तालीम शुरू हुई। आप जो कहानी कहते हो ना, वही मैं सुनती यहाँ बैठी रही। कब से सुन रही हो? तो मैं बोली कि द्रौपदी चीरहरण के दिन से सुन रही हूँ। तो उसको लगा कि कम से कम 1 हफ्ता हो गए। फिर वो कह रहा ठीक है अंदर आओ। फिर छोटा सा चटाई दिया और मेरे को पूछने लगा कि तेरे को अच्छा लगता है क्या? हाँ। तो कैसे अच्छा लगता है, सुनाओ क्या क्या सुनी हो। तो हम 1 हफ्ता के कहानी को नाना के पास डर के मारे हम 10 मिनट में खत्म कर दिए। जल्दी जल्दी बोल के तो मेरे नाना की आंख में आंसू आ गए और कहने लगे कि मेरे घर में रत्न है, मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ। दिन में खेल कूद, गोबर बिनना, सकरी बहारी बनाना और उसी बीच नाना की कथाएं गुनगुनाना। तीजन खुद बताती हैं कि उनको बचपन से ही श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सपनों में आती थी, और एक बार भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन भी उन्होंने सपनों में ही किए थे। उन्होंने कभी पंडवानी के बारे में सुना नहीं था, ना महाभारत सुना था, ना ही पढ़ना लिखना आता था। उन्हें बस गुनगुनाना आता था। वो धुन आती थी और देखते ही देखते पंडवानी उनकी सांसों में बस गई। पंडवानी यानी पांडवों की वाणी, जिसमें महाभारत के किरदार निभाते हुए महाभारत को सुनाया जाता है। पहले पंडवानी सिर्फ पुरुष ही गाया करते थे, लेकिन पंडवानी गाने वाली सबसे पहली महिला बनी तीजन बाई। तो उन्होंने सोचा कि मैं इसे खड़े होकर प्रस्तुत करूंगी। उस समय के प्रख्यात पंडवानी गायक झाड़ूराम देवांगन और पूनाराम निषाद थे, जो बैठकर गाते थे, जिसको वेदमती शैली कहा जाता था। गुरु दक्षिणा में नाना ने उन्हें अपने सारे गुण तो दिए ही, साथ ही अपना तंबूरा भी दे दिया, जो सिर्फ एक ही तार का था।
तीजन को उसे बजाना नहीं आता था, तो उन्होंने खुद रस्सी से 3 तार बना लिए और खड़े होकर प्रस्तुति देना शुरू किया। यहीं से जन्म हुआ उनकी अपनी अलग शैली का, और अपनी कल्पना से गढ़ी हुई इस शैली को नाम मिला कापालिक शैली। जब उनके नाना की मृत्यु हुई तो उसने अपने नाना की मृत्यु के दिन ही पंडवानी को जोर जोर से गाना शुरू कर दिया। तब गांव वालों को इस बात का पता चला कि तीजन इतना अच्छा पंडवानी गाती है। लेकिन जिस समाज में तीजन पैदा हुई थी, वहाँ एक लड़की का गाना बजाना पाप समझा जाता था। लोग सुखवती को ताने सुनाते थे, जैसी माँ वैसी बेटी, नाक कटवा कर रहेगी ये लड़की, पूरे समाज का नाम बर्बाद कर देगी। माँ ने पहले समझाने की कोशिश की, फिर मारना भी शुरू कर दिया, घर में बंद तक कर दिया और खाना रोक दिया। लेकिन हर बार पिटने के बाद तीजन का एक ही जवाब होता, अगर भगवान की कथा सुनाना इतना बड़ा गुनाह है तो इसके लिए मुझे ये शरीर ही क्यों ना त्यागना पड़े, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। लोग के ताना अनेक प्रकार चलते रहे। फिर मेरे माँ को लोग ताना देते थे, जैसी माँ वैसी बेटी। तो ये बात सुनकर मेरी माँ ने मेरे को खूब मारना पीटना शुरू कर दी कि उसके घर जाना, उसके पास में बैठना बंद कर दो। तो हम बोलने लगा कि भगवान के कथा सुनने में इतना लोग के मन में मतलब द्वेष है, ईश्वर के भजन छोड़ने के लिए आप कह रही हो, तो इससे तो शरीर को छोड़ दो, वही अच्छा रहेगा। 12 साल की एक बच्ची के मुंह से ये निकले शब्द आज भी सोचने पर रूह कपा देते हैं। समाज ने आखिरी चेतावनी तक दे दी, या तो गाना छोड़ दो, या तो घर छोड़ दो, या हमें छोड़ दो। और तीजन ने चुनी अपनी कला। तीजन बाई छुप छुप कर बचपन में अपने दोस्तों के साथ पंडवानी गाया करती थी। उनकी आवाज़ सुनने के लिए मजदूर दोपहर में खाना खाने के लिए घर तक नहीं जाते थे। और एक दिन ठेकेदार ने पूछ लिया कि तुम लोग घर क्यों नहीं जाते हो। और मिस्त्री लोग को पता चला कि यहाँ बहुत अच्छा लड़की पंडवानी गाती है, तो उन लोग खाना पीना स्कूल में ला के खाते रहे। एक दिन उसके चार्जमैन था, वो दाऊ था, वो भूषण नाम था उसको, वो देखने आया तो कहने लगे 12 बज रहे, तुम लोग खाना खाने क्यों नहीं घर जा रहे हो? तो बोलते दाऊ जी आजकल हम घर नहीं जाते, हम खाना घर से स्कूल में खाते हैं। बोले क्यों? कि यहाँ एक लड़की आई है, वो बहुत सुंदर पंडवानी कहती है, सिर्फ हम उन्हीं को सुनने के लिए हम घर नहीं जाते। क्या बात है। ये सुनकर ठेकेदार भी चुपचाप सुनने पहुंचा। उनकी गायकी से वो ठेकेदार इतना खुश हुआ कि खुशी खुशी में 10 रुपए इनाम तक दे दिए। इसके बाद चंदखुरी गांव में उनकी पहली पंडवानी कथा हुई, जो लगातार 18 दिनों तक चली। यहाँ से तीजन बाई की पहचान बनने लगी। लेकिन जैसे ही जैसे पहचान बढ़ी, वैसे ही वैसे विरोध भी बढ़ता गया। समाज का कहना था कि पंडवानी गाना लड़कियों का काम नहीं। लेकिन जिंदगी ने तीजन का इम्तिहान यहीं खत्म नहीं किया। महज 12 साल की उम्र में उनका पहला विवाह हो गया, और वहाँ भी वही सोच उनका इंतजार कर रही थी। ससुराल वालों ने साफ कह दिया कि बहू का गाना बजाना मंजूर नहीं। प्रताड़ना मिली और आखिरकार तीजन ने वो रिश्ता पीछे छोड़ दिया। दूसरी शादी तुकाराम वर्मा से हुई, जहां से 3 बेटों की मां बनी तीजन, और एक बेटी को भी गोद लिया जो उनकी खुद की छोटी बहन की संतान थी। लेकिन समाज का दबाव यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ पाया और ये रिश्ता भी टूट गया। तीसरी शादी तुलसीराम देशमुख से हुई, और यहाँ भी हर बार की तरह वही शर्त रखी गई, कला छोड़ो। और हर बार की तरह तीजन ने एक ही जवाब दिया, रिश्ता जा सकता है लेकिन कला नहीं। आज सोच कर देखिए, एक औरत जिसने बार बार अपने घर, परिवार और अपनी सुरक्षा को दांव पर लगाया, सिर्फ इसीलिए कि उसके भीतर की आवाज़ चुप नहीं रहना चाहती थी। इस पूरे संघर्ष के बीच गरीबी भी साथ चलती रही। बचपन में सर की बहारी यानी कि झाड़ू बनाकर बेचना पड़ता, तभी घर में दाल चावल पकता, और जिस दिन झाड़ू न बिकती उस दिन भूखे पेट ही सोना पड़ता। सोचिए, वही बच्ची जो कभी भूखे पेट सोई थी, आगे चलकर देश विदेश में सम्मानित होने वाली थी। तीजन बाई की कला की सबसे बड़ी खासियत थी उनका तानपुरा। ये कोई साधारण वाद्य यंत्र नहीं था। मंच पर यही तानपुरा कभी भीम का गदा बन जाता, कभी अर्जुन का धनुष या रथ, तो कभी द्रौपदी के बाल। तानपुरा पर लगे मोर पंख श्री कृष्ण का प्रतीक थे, और उसके तार
माँ सरस्वती की वीणा से जुड़े हुए माने जाते थे। जब तार निकाल दिए जाते तो वही तानपुरा बजरंगबली का गदा भी बन जाता। तार लगा हुआ है तो ये सरस्वती माँ का बीना में लगते हैं। हाँ ऊपर में मोर जो लगी हुई है, हाँ। वो मोर श्री कृष्ण के सिर में लगती है। हाँ। और ये मोर और तार निकाल दो हाँ। तो ये बजरंगबली के गदा बन जाते हैं। अरे वाह। आपने उनके हाथ में तंबूरे के साथ एक छोटा पतला रॉड देखा होगा। वो रॉड एक साइकिल की स्पोक थी जिसे उन्होंने जीवन भर कभी नहीं छोड़ा। इसके पीछे की कहानी वो बताती हैं कि बचपन में उनके पास तंबूरा बजाने के लिए कुछ नहीं था, तो उन्होंने घर के पास साइकिल दुकान वाले से ये साइकिल स्पोक रॉड मांगी और उसी से तंबूरा बजाने लगी। जब बाद में लोगों ने पूछा कि आप अच्छा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करें तो उन्होंने जवाब दिया कि ये मेरे साथ जीवन भर था, तो अब मैं इसका साथ कैसे छोड़ दूं। उनकी सबसे मशहूर प्रस्तुतियों में द्रौपदी चीरहरण, दुशासन वध और भीष्म अर्जुन का युद्ध शामिल थे। हर प्रस्तुति में तीजन खुद उस किरदार में जीती हुई नजर आती थी। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि जब भीम का प्रसंग आता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो खुद भीम बन चुकी हैं। तीजन बाई जब पंडवानी गाती थी तो पूरी तरह उसमें खो जाती थी। एक बार उनकी प्रस्तुति के दौरान तेज बारिश होने लगी, साथ में संगत करने वाले कलाकार भीग गए, कुछ वाद्य यंत्र भी बंद हो गए, लेकिन तीजन बाई को इसका एहसास ही नहीं हुआ। वो श्री कृष्ण की भक्ति में डूबी हुई लगातार कथा सुनाती रही। बाद में लोगों ने बताया कि कुछ देर से कोई वाद्य यंत्र बज ही नहीं रहे हैं, लेकिन वो अपनी ही धुन में प्रस्तुति दे रही थी। एक ऐसा ही अनोखा किस्सा वो बताती हैं कि जब इंदिरा गांधी ने उन्हें प्रस्तुति के लिए बुलाया था, तब इंदिरा गांधी ने तीजन से कहा कि अच्छा, तुम ही हो जो महाभारत की कथा कहती हो। तो बड़े ही विनम्र और हास्य भाव में तीजन ने कहा कि नहीं, मैं पंडवानी की कथा सुनाती हूँ। और यही तीजन बाई की सहजता और उनका पंडवानी के लिए प्रेम दिखाता है। अपने परिवार के पालन पोषण के लिए तीजन एक बीएसपी कर्मचारी, जिनका नाम CKR बताते हैं, उनसे गुजारिश करती हैं कि मुझे भी नौकरी मिल जाती कम से कम चपरासी की, तो मैं भी पंडवानी निश्चिंत होकर गाती। और इसी के चलते उन्हें 1984 में बीएसपी में चपरासी की नौकरी भी मिल जाती है। फिर जैसे जैसे उनकी पंडवानी को देश भर में पहचान मिलती है, वैसे वैसे बीएसपी में भी उनका पद बढ़ता जाता है। पद्मश्री मिलने के बाद उनका प्रमोशन हुआ और उन्हें कला केंद्र की जिम्मेदारी सौंप दी गई। उन्होंने भिलाई स्टील प्लांट के खेल एवं कला सांस्कृतिक विभाग में 30 साल से ज्यादा काम किया, जहां वो S11 ग्रेड की नियमित कर्मचारी रहीं और उन्हें 2021 तक इसकी पेंशन भी मिली। और फिर वो दौर आया जब छत्तीसगढ़ की ये आवाज ने सरहदें लांघी। एक चिट्ठी फ्रांस से आती है जिसमें उनका सिर्फ नाम लिखा था। पता नहीं फिर भी वो चिट्ठी उनके घर तक बिना पते के कैसे पहुंच जाती है। चिट्ठी में विदेश आने का निमंत्रण था और तीजन उसे देखकर घबरा जाती है। मैं तो कहीं गई ही नहीं, भाषा भी अलग है, मैं ये सब कैसे करूंगी? ये सवाल उनके मन में उठते रहे। लेकिन पहली बार का डर दूसरी बार तक कम हुआ और तीसरी बार में पूरी तरह गायब हो गया। इसके बाद तो जर्मनी, टर्की, ग्रीस, अंडमान, अमेरिका, जापान जैसे 70 से ज़्यादा देशों में उनकी पंडवानी गूंजी। जापान की यात्रा खास तौर पर याद रहती है, जहां पर भाषा का फासला होते हुए भी उनकी शुद्ध छत्तीसगढ़ी बोली और उनकी प्रस्तुति ने वहां के लोगों का दिल जीत लिया। श्याम बेनेगल की मशहूर सीरीज भारत एक खोज में भी तीजन बाई ने काम किया है। शुरुआत में स्टूडियो में भारी माहौल में उन्हें घबराहट होती थी, चक्कर तक आ गए, लेकिन जैसे ही शूटिंग को खुले मंदिर जैसे सेटअप पर ले जाया गया, तीजन ने वो कमाल कर दिखाया कि जो काम 10 से 12 दिनों में होना था वो उन्होंने सिर्फ 2 दिनों में खत्म कर दिया। श्याम बेनेगल खुद हैरान हो गए और उनकी तारीफ करने आए। जब हमने काम किया तो स्टूडियो के अंदर काम किया तो थोड़ा हमको चक्कर आ गया। चक्कर आ गया तो हम एक ही भाग कर पाए। तो उन्हें कहने लगा कि ये स्टेडियम के अंदर में ये काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये जो शिला चीज़ है उसको बाहर में ले चले। तो फिर वो जो मंदिर बनाए गए ना, जहाँ मूर्ति मढ़ाकर पूजा करने के लिए हर फिल्म में अलग अलग मूर्ति मढ़ाते हैं, उस जगह में फिर हमको ले गए। फिर हम 10-11 दिन के कार्यक्रम
बुकिंग करे थे हमारे लिए। तो हम 2 दिन में पूरा कर दिए। हम जब 2 दिन में पूरा कर दिए तो श्याम बेनेगल उठ के आया और हमको कहने लगा, बेटा तूने तो मेरे बहुत से सारा चीज़ बचा दी। जरा सोचिए, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, जिसे पद्म विभूषण पद्मश्री का मतलब तक नहीं पता था, जिसे अपना नाम लिखना नहीं आता था, उसकी मेहनत का नतीजा क्या था? उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। 1988 में देश ने तत्कालीन राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमन के हाथों उन्हें पद्मश्री देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद 1995 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2003 में अब्दुल कलाम द्वारा पद्म भूषण मिला, 2007 में उन्हें नृत्य शिरोमणि से भी सम्मानित किया गया, 2016 में MS सुब्बालक्ष्मी शताब्दी पुरस्कार, 2017 में खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय से मानद डी लिट की उपाधि मिली और फिर 2018 में जापान का प्रतिष्ठित फुकुओका पुरस्कार और फिर आखिरकार 2019 में देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण, जो उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों राष्ट्रपति भवन में प्रदान किया गया। पर किसे पता था ये आवाज हमारा साथ छोड़ने वाली थी। 2018 में उन्हें पहली बार हार्ट अटैक आया, पर वो ठीक तो हो गई, लेकिन तभी से उनकी तबीयत खराब होने लगी। तीजन बाई कोरोना के समय से लगभग 2 साल तक लकवाग्रस्त थी। कोरोना महामारी के समय से उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा, बिस्तर से उठ नहीं पाती थी, बोल तक नहीं पाती थी। और विडंबना देखिए, वो पद्म विभूषण तीजन बाई, जिन्होंने सिर्फ छत्तीसगढ़ का ही नहीं पूरे भारत की पहचान विश्वलोक मंच पर करवाई, जिनका देश विदेश से अगर किसी चिट्ठी पर सिर्फ तीजन बाई का नाम लिख दिया जाता तो वो बिना पूरे पते के उनके घर तक पहुंच जाती। उनको भी सरकार की देर दुरुस्ती, लापरवाही का सामना करना पड़ा। स्वास्थ्य खराब होने के कारण बाहरी आय का कोई साधन नहीं था और उनकी पद्मश्री पेंशन, जो कि केवल 5,000 रुपये महीना थी, वो पिछले 9 महीने से मिल ही नहीं रही थी। तीजन बाई की बहू कहती हैं कि हमारे पास अब इतने पैसे नहीं हैं कि हम माँ का इलाज करा सकें। उनका इलाज जमा पूंजी से कराया जा रहा है। उनकी बहू वेणु देशमुख ने अपने हाथों से एक आवेदन लिखा, जिसमें तीजन बाई ने सिर्फ अंगूठा लगाकर प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। 1 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं तीजन बाई का हालचाल और स्वास्थ्य जानने के लिए उन्हें फोन किया था। तीजन बाई को 28 मई 2026 को एम्स रायपुर में भर्ती कराया गया। यही वो समय था जब उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें मेडिकल ICU में रखा गया और हफ्तों भर इलाज के बाद 5 जुलाई 2026 की सुबह करीब 3:15 बजे रायपुर एम्स में 70 साल की उम्र में इस महान कलाकार ने अपनी आखिरी सांसें ली। जाने से पहले उन्होंने अपने बड़े बेटे को याद किया, उसे एक बार देखने की इच्छा जताई। एक माँ का अपने बच्चे से आखिरी जुड़ाव, जो हजारों नाराजगियों के बावजूद कहीं अटूट गहरा प्रेम रखता है। उनके दूसरे पति तुकाराम वर्मा तीजन बाई के दसगात्र के दिन बताते हैं कि भले ही वो मेरी इस जन्म में शारीरिक रूप से पत्नी थी, पर उनके जीवन के असली पति श्री कृष्ण ही थे। वो श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। तीजन बाई ने अपने पति तुकाराम वर्मा से एक आखिरी इच्छा जताई थी। उन्होंने कहा था कि जब मेरी मृत्यु हो तो मेरे माथे पर सिंदूर और मेरे हाथों में चूड़ियां जरूर होनी चाहिए। तीजन बाई सिर्फ एक कलाकार नहीं थी, वो हर उस लड़की की आवाज़ थी जिसे समाज ने कभी चुप कराने की कोशिश की। वो साबित कर गई कि अगर भीतर की आग सच्ची हो तो कोई ताना, कोई पाबंदी या कोई भूख उसे नहीं बुझा सकती है। आज पंडवानी जिंदा है तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि एक 12 साल की बच्ची ने बारिश में भीग कर दरवाजे पर खड़े होकर एक आवाज़ को अपने भीतर उतार दिया और फिर कभी उसे जाने नहीं दिया। तीजन बाई नहीं रही, लेकिन उनका तानपुरा, उनकी हुनकार, उनकी कहानी छत्तीसगढ़ की मिट्टी में हमेशा गूंजती रही।